हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुल क्रिएशंस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बहुपद भी कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल जो है दो वर्ड, पॉली प्लस नोमियल, ये दो वर्ड जो है, पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल यानी टर्म। तो मेनी हमें समझ में आ रहा है क्या होता है, मेनी बहुत, टर्म। आइए हम समझते हैं। तो पॉलिनोमियल्स जो है हम किसे कहेंगे? पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स जो होता है इसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल 3x 4x 3x² 2x² प्लस 1, मतलब इसमें किसी नंबर और वेरिएबल ये मिलकर जो है पॉलिनोमियल्स बनाता है। नंबर और वेरिएबल, देखिए यहाँ पर ये 3x ये नंबर हो गया, वेरिएबल, वेरिएबल यानी क्या? जिसका कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है, यानी टाइम के साथ ये जो चेंज होता रहता है। एक्स ये जो वेरिएबल है ABCD STUV X, ये जो XYZ इस सब का जो वैल्यू होता है हमेशा टाइम के साथ चेंज होगा। अब इसे लेते हैं 5x² प्लस 2x-3, ये मेरा पॉलिनोमियल है। कैसे? ये 5x² 2x इस पे पावर क्या है 1 है, और ये 3, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अभी तो हमने कहा कि नंबर और वेरिएबल, नंबर होता है वेरिएबल होता है, तो यहाँ तो सिर्फ नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ये यहाँ पर जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x⁻0, यानी वेरिएबल यहाँ पर है। x का पावर जब 0 होता है इसका वैल्यू 1 होता है, और 3 1 ज़ा 3, तो इसे भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ये पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं टर्म। टर्म क्या है? तो टर्म यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये है ये टर्म है 1 2 3। इस पॉलिनोमियल जो है इसमें कितने टर्म है? इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। इसे हम टर्म कहेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। 5x² 2x-3, इसे हम एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें टर्म देखते हैं 2x³। इस वाले में देखते हैं कितने टर्म है। इसमें जो टर्म हो जाए इसमें भी 3 टर्म हो गए। पहला टर्म ये हो गया 1 2 और ये 3, इसमें 3 टर्म है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टर्म भी समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं कॉफिशिएंट के बारे में। कॉफिशिएंट के बारे में CIENT, कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट किसे कहेंगे हम? तो ये जो मेरा नंबर है इसी नंबर को कॉफिशिएंट कहते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ये 3x है, इसमें जो कॉफिशिएंट होंगे 3, इसका कॉफिशिएंट 4, ये 3 ये 2, और बात करते हैं x दिया हुआ है, इसके कॉफिशिएंट कितने होंगे? तो 1 से, तो इसमें हम समझ सकते हैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई है। पता है कि जिस नंबर भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वह सेम नंबर आता है, तो इसमें जो कॉफिशिएंट होगा 1 होगा। 2x² प्लस x प्लस 2, इसमें कॉफिशिएंट 2, इसमें 1, ये 2, x⁻0 है। तो कॉफिशिएंट, उम्मीद करते हैं कॉफिशिएंट समझ में आया होगा। जो वेरिएबल में जो मल्टीप्लाई होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम क्या कहेंगे? कॉफिशिएंट कहेंगे, जिसको हिंदी में हम गुणांक भी कहते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में तब कहेंगे जबकि पॉलिनोमियल का जो x का पावर जो होता है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो। आइए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। 7x⁻4 - 3x³ प्लस 4x
+5। ये जो पोलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे है? ये x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 1 या तो यहाँ पर जो x का जो पावर है वो क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? अवरोही क्रम में है। तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। पोलिनोमियल क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल सब पहला जो होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है एक पदी, जिसके एक पद हो, ओनली वन टर्म हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे हो गया 5x का पावर 4, 4x, 2, 7x³। यहाँ पर 2 है जो हमने पहले समझा है। 2 यानी क्या? 2 का x का पावर 0। ये भी मेरा क्या है? पोलिनोमियल है। तो इसे हम कहेंगे एक पदी बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल पोलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है एक पदी, उसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसको हम लोग द्विपदी भी कहते हैं, द्विपदी बहुपद। तो वैसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है उसे हम द्विपदी कहेंगे। बाइनोमियल पोलिनोमियल कहेंगे द्विपदी बहुपद। इसका एग्जांपल जैसे 2x का पावर 5 माइनस 7x। तो इसमें कितने टर्म हैं? 1 2, 2 टर्म है। ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया। नेक्स्ट 3x² + 7, द्विपदी बहुपद। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा त्रिपद, जिसको हम लोग नेक्स्ट ट्रिनोमियल। ट्री यानी त्रिबहुपद। इसको त्रिपदी बहुपद। हमें इसका एग्जाम्पल जो है यहीं से मिल जाएगा, इसका डेफिनेशन भी यहीं से मिल। त्रि यानी जिसमें 3 पद हो उसे हम त्रिबहुपद यानी ट्रिनोमियल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा 7x³ + 2x² - 5x, 1 2 3। इसमें 3 पद है तो ट्रिनोमियल बहुपद हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक होता है जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? तो वैसा पोलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट जो है 0 हो उसे हम जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे 0x का पावर 4, 0x² 0x। तो ये हो गया जीरो पोलिनोमियल, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। इसका जो कोफिशिएंट है 0 है, इसलिए हम इसे जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। और एक और होता है इसके आगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल जो है वैसा पोलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म हो और वो किसी रियल नंबर के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे 2 हो गया, -5 हो जाएगा, √3 एक्सेट्रा। इसे हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल जो है कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के प्रकार यानी बहुपद के प्रकार। तो ये एक घात के होते हैं, द्विघात मतलब लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वार्टिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। पहला जो है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर
पोलिनोमियल मतलब एक घातीय बहुपद। तो वैसा पोलिनोमियल जिसका पावर जो है केवल x का पावर 1 हो, जैसे 3x माइनस 1, 5x प्लस 2। तो इसमें जो x है इसका पावर जो है 1 है, यहाँ पर है x है इसका भी पावर 1 है। तो जिसका पावर 1 हो उसे हम एक घातीय पोलिनोमियल कहते हैं, जिसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट हो इसका जो फॉर्म होता है ax प्लस बी, जिसमें जो a जो है नॉट इक्वल टू 0, ये लीनियर पोलिनोमियल जिसमें a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, ax प्लस बी, यहाँ x का पावर जो है 1 है। नेक्स्ट होता है द्विघाती बहुपद, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको हम लोग द्विघातीय बहुपद। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो घात यानी इसके दो पावर होंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो इसमें जो पावर है ये 2 है, इसका पावर कितना 2, इसमें भी पावर 2 है। तो ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें वैसा पोलिनोमियल जिसका पावर स्क्वायर यानी 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। नेक्स्ट होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद भी कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद। तो वैसा पोलिनोमियल जिसमें पावर जो है 3 हो, मैक्सिमम पावर जो है उसका 3 हो, जैसे 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 x³ प्लस 1। तो ये जो है मेरा त्रिघातीय है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है, जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका डिग्री होता है, याद रखना ये बात। इसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर जो है मैक्सिमम 3 है, ये भी 3 है। तो ये हो गया मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, जहाँ ए जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं, जिसको चतुर्थ घातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वैसा पोलिनोमियल जिसके जब पावर जो है 4 हो उसे हम लोग चार घातीय यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। ऐसे हम एग्जांपल से समझते हैं। 2x का पावर 4 माइनस x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये जो पोलिनोमियल है इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax का पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस k, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, जहाँ ए जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने समझा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जिसमें सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल जिसमें पावर 1 हो यानी एक घात हो, उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। उसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax प्लस b। फिर होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग द्विघाती कहते हैं, जिसका पावर 2 हो। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसमें त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसमें जो जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चतुर्थ घाती बहुपद, जिसके बहुपद जो है मैक्सिमम जो है 4 हो, उसे हम चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं, जिसका जनरल फॉर्म होता है
ए एक्स का पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मान लिया कि पी एक्स जो है एक्स में एक बहुपद है, एक बहुपद है और ए जो है कोई रियल नंबर है, रियल नंबर है। तब पी एक्स में एक्स की जगह पर ए रखने पर जो है जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आता है उसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का मान कहेंगे। पी एक्स में एक्स एक पॉलिनोमियल है और ए कोई रियल नंबर है, तो जो पी एक्स है पी एक्स के जगह पर जो है हम ए रखेंगे उसमें, और जो वैल्यू हमें फाइंड होगा उसे ही हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का मान कहते हैं। यानी एग्जांपल, जैसे पी एक्स इक्वल दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो हम पी एक्स है तो एक्स यहाँ पे 1 ले लें, 3 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 2, 3 2 5 0, तो हमारा वैल्यू जो आया 0। यानी पी एक्स यहाँ पे हमने 1 रखा और वैल्यू फाइंड किया, तो यही मेरा पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद का मान 0 हो गया। अब 1 के जगह पे हम 0 रखते हैं, एक्स इक्वल 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो यहाँ 3 हो गया 0 स्क्वायर माइनस 5 0 प्लस 2, ये हो गया 0 0, आंसर आया 2। तो यहाँ 0 रखने पर जो वैल्यू फाइंड हुआ वो 2 हो गया। यानी जो पॉलिनोमियल दिया हो पी एक्स दिया है उस एक्स के जगह पर कोई रियल नंबर रखने पर जो हमें वैल्यू फाइंड होता है उसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी बहुपद का मान कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जिसको हम लोग कहते हैं बहुपद के शून्य या शून्यक, बहुपद के शून्य या शून्यक, बहुपद के शून्य या शून्य। कोई नंबर ए है तो ये पी एक्स का शून्यक कहलाएगा, शून्यक कहलाता है। यदि पी ए इक्वल 0, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के शून्य या शून्य क्या होता है? कोई भी जो नंबर ए ये पी एक जो पॉलिनोमियल दिया हो उसका शून्यक कहलाता है। कब? जब पी ए इक्वल 0 हो, पी ए इक्वल 0 हो, मतलब पी जो है एक्स बहुपद जो है एक्स इक्वल ए पर क्या हो? 0 हो, तब उसे हम शून्यक या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। आइए से हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तब हमें क्लियर समझ में आएगा। जैसे हम ले लिए पी एक्स इक्वल x² माइनस 5x प्लस 4। अगर हम 4 ले लें तो p4 इक्वल क्या हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 16 माइनस 20 प्लस 4, तो 16 और 4 20 माइनस 20 इक्वल 0, तो ये क्या हो गया? बहुपद के शून्य हो गए, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसका हमने फॉर्म जाना है कि ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो शून्य होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ए एक्स इक्वल ये बी है, ये हो जाएगा माइनस बी, तो एक्स इक्वल माइनस बी बाई ए, ये हो गया। जो लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, इसका जो 0 होगा, 0 जो एक्स इक्वल माइनस बी बाई ए, ये होता है। इसी तरह से लीनियर हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्रीनोमियल होगा, उसका भी हम जो है जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर का आपका जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक